बिहार चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी। बिहार चुनाव के पहले चरण की स्क्रूटनी पूरी। चिराग, बीएसपी और जेडीयू के बागी प्रत्याशी साफ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सियासी तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होती जा रही है। 121 विधानसभा सीटों पर नामांकन पत्रों की जांच का काम शनिवार को पूरा हो गया और इसके साथ ही कई बड़े दावेदारों के सपनों पर विराम लग गया। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर शनिवार रात 9 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में कुल 467 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं। वहीं 1976 नामांकन पत्रों को वैध माना गया है। अब सोमवार 20 अक्टूबर को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है और सभी की निगाहें इसी पर टिकी हैं कि कौन मैदान में टिकता है और कौन आखिरी वक्त में चुनावी जंग से किनारा करता है। इस बार सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब जेडीयू के बागी उम्मीदवारों समेत कई प्रमुख चेहरों के नामांकन पत्र खारिज हो गए। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी और जेडीयू के कुछ असंतुष्ट नेताओं के दावे भी जांच की कसौटी पर खरे नहीं उतर सके। सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला मामला सामने आया मौडौरा विधानसभा क्षेत्र से, जहां जेडीयू के बागी और पूर्व जिला अध्यक्ष अल्ताफ आलम उर्फ राजू का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया। राजू पिछली बार जेडीयू के टिकट पर यहां से चुनाव लड़े थे और दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बार उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने की तैयारी की थी, लेकिन अब चुनावी मुकाबले से ही वे बाहर हो गए हैं। मौडौरा से बसपा उम्मीदवार आदित्य कुमार और निर्दलीय विशाल कुमार का नामांकन भी रद्द हो गया है। इससे सीट पर अब सिर्फ 9 प्रत्याशी ही मैदान में बचे हैं। राजू के नामांकन रद्द होने को राजनीतिक गलियारों में जेडीयू के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बागी उम्मीदवार के मैदान में रहने से वोटों का समीकरण बदल सकता था। वहीं राजू के समर्थक इस फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं और इसे साजिश करार दे रहे हैं। पहले चरण के इस चुनाव में अब मुकाबला और भी रोचक हो गया है। कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने की संभावना है, लेकिन अब कई सीटों पर सीधी टक्कर के हालात बनते दिख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नामांकन पत्रों की जांच में बड़ी संख्या में प्रत्याशियों के बाहर हो जाने से चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। खासकर जिन पार्टियों ने बागी उम्मीदवारों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, उनके लिए ये एक अनुशासनात्मक जीत मानी जा रही है। अब सभी की निगाहें सोमवार को होने वाले नाम वापसी के दिन पर है। उस दिन ये तय हो जाएगा कि पहले चरण में वास्तव में कितने उम्मीदवार मैदान में रहेंगे और किस पार्टी को अपनी असंतुष्टों या रद्द उम्मीदवारों की वजह से नुकसान झेलना पड़ सकता है। यानी पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया ने बिहार की सियासत में एक नया रोमांच भर दिया है। अब देखना यह है कि 20 अक्टूबर तक कौन टिकेगा और कौन हार मानेगा, क्योंकि असली मुकाबला तो अब शुरू हुआ है। 2020 में लालू जी हमको रांची में बुलाकर टिकट सर्वे कराए। सरकार नहीं बनेगा इसका, 25 को बस्ती बन जाएगा लालू तेजस्वी यादव। बहुत घमंडी है, अरे भेंट नहीं करता है लोगों से। 2.70 लाख रुपए ले लिया है, उतना दीजिए हम आपको टिकट दे दें। अरे हम मर जाएगा, हम मरने आए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे चढ़ रहा है वैसे वैसे ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद बिहार में महागठबंधन से लेकर के एनडीए तक में चिंता है। एक तरफ तो जहां बागी चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं बिहार में महागठबंधन के एक प्रत्याशी ने तो तमाशा ही खड़े कर दिया। तमाशा ऐसा कि लालू यादव की गाड़ी के पीछे भागता हुआ नजर आया और कुर्ता तक अपना फाड़ लिया। दरअसल राजद उम्मीदवारों को जब से सिंबल मिलने शुरू हुए हैं, तब से बखेड़ा शुरू हुआ है। लाइन में लगे कुछ उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव को कोस रहे हैं, तो कुछ ने तो तेजस्वी यादव को सीधे निशाने पर ले लिया है। इसी कड़ी में एक उम्मीदवार ने आज तेजस्वी के घर के बाहर न सिर्फ कुर्ता फाड़ लिया, बल्कि श्राप तक दे दिया और कहा 25 सीटें से ऊपर नहीं ला पाओगे। दरअसल आरजेडी के टिकट के लिए लाइन में लगे उम्मीदवार मदन शाह ने रविवार को जमकर हंगामा किया। सुबह 10 बजे ही वो सर्कुलर रोड यानी लालू राबड़ी आवास पर पहुंच गए। इसके बाद अपना कुर्ता फाड़ लिया, सड़क पर लौटते हुए नजर आए, रोते दिखे और मीडिया ने जब उनसे इस बारे में पूछा तो मदन शाह ने कहा कि साल 2020 में लालू ने मुझे रांची बुलाया, तेली समुदाय की संख्या के संबंध में एक सर्वेक्षण कराया था और फिर उन्होंने कहा कि मदन शाह मधुबन निर्वाचन क्षेत्र से रणवीर सिंह को हराएंगे। लालू जी बोले कि तुम ही उसको हराओगे। मीशा बोली भैया आप ही वहां से चुनाव लड़िएगा। उनके पति भी वादा कर चुके हैं, मैं पार्टी में 90 के दशक से काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा टिकट काट दिया है। इसके बाद रोते कलपते मदन शाह ने साफ कहा और श्राप देने तक पहुंच गए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव टिकट बांट रहे हैं, संजय यादव भी ये सब कर रहे हैं, मैं यहाँ मरने आया हूँ। लालू यादव मेरे गुरु हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे टिकट देंगे। उन्होंने भाजपा के एजेंट संतोष कुशवाहा को टिकट दे दिया है, वो बीजेपी का दलाल है।
जबकि 2020 में तेजस्वी यादव लालू यादव ने मुझे रांची बुलाकर के टिकट का वादा किया था। इस बार संजय यादव कर रहा है। एक और आदमी है इंजीनियर सुनील, वो भी इन सब में शामिल है, यानी उसका टिकट बेचा जा रहा है। उन्होंने आगे स्पष्ट तौर पर तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए तीखी जुबान बोली और कहा कि तेजस्वी बहुत घमंडी है, लोगों से मिलते नहीं हैं। मैं एक गरीब आदमी हूं, मैंने अपनी जमीन बेच दी, सरकार नहीं बनेगा, इनका सिर्फ 25 सीट में सिमट जाएगा तेजस्वी यादव। मैं एक गरीब आदमी हूं, मैंने अपनी जमीन बेच दी है। बस लाठी पिलावन तेल पिलावन रैली में आदमी तक लेकर के गया था, हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं, मुझे हर हाल में टिकट चाहिए। दरअसल ये हंगामा पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है और मदन शाह आज सुबह से ही मीडिया में छाए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एआईएमआईएम ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है, जो कि राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। बता दें कि एआईएमआईएम ने पहली बार अपने उम्मीदवारों की सूची में कुल 25 नामों की घोषणा की है, जिसमें मुस्लिम उम्मीदवारों के साथ साथ कुछ हिंदू चेहरों को भी शामिल किया गया है। बता दें कि ढाका विधानसभा सीट से एआईएमआईएम ने रणजीत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सिकंदरा सीट से मनोज कुमार दास जैसे हिंदू प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है। बता दें कि एआईएमआईएम की इस रणनीतिक चाल ने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि एआईएमआईएम को लंबे समय से मुस्लिम वोट बैंक की पार्टी के रूप में देखा जाता रहा है। इसे लेकर विपक्षी दल भी ये आरोप लगाते रहे हैं कि एआईएमआईएम केवल एक समुदाय की ही राजनीति करती है। लेकिन इस बार बिहार में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची में हिंदू उम्मीदवारों को शामिल करके एआईएमआईएम ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो एक समुदाय तक सीमित नहीं है, वो बिहार के सभी जाति, धर्म, समुदायों के बीच में एक विकल्प बनना चाहती है। बता दें कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि पार्टी बिहार की 35 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनमें से 25 सीटों के लिए पहली सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में मुस्लिम और हिंदू उम्मीदवारों के साथ साथ अन्य समुदायों के नाम भी शामिल हैं। इस कदम से एआईएमआईएम का मकसद बिहार के विभिन्न हिस्सों में अपनी पैठ बढ़ाना और मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाना है। ये एक साफ संकेत है कि एआईएमआईएम बिहार में अपनी राजनीतिक ताकत को व्यापक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि रणजीत सिंह और मनोज कुमार दास जैसे हिंदू उम्मीदवारों को शामिल करने का उद्देश्य उन इलाकों में भी वोट बैंक बनाना है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या कम है। इससे पार्टी को नए क्षेत्रों में समर्थन मिलने की उम्मीद है। ये रणनीति एआईएमआईएम की राजनीतिक छवि को बदलने की कोशिश भी मानी जा रही है। बता दें कि बिहार की राजनीति में ये बदलाव खासा मायने रखता है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से एआईएमआईएम का बिहार में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हिंदू उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर एआईएमआईएम ने अपने विरोधियों को चौंका दिया है। इस पूरी परिस्थिति में ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के मतदाता एआईएमआईएम की इस नई रणनीति को कैसे स्वीकार करते हैं और इसका चुनावी परिणाम क्या निकलता है। क्या एआईएमआईएम अपने व्यापक रणनीतिक दायरे को बनाए रख पाएगी या केवल ये सिर्फ चुनावी चाल साबित होगा। आने वाले समय में बिहार की राजनीतिक तस्वीर में इस बदलाव का प्रभाव देखा जा सकता है।